अगर कोचिंग सेंटर में जाने के बाद बच्चा सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए कोचिंग सेंटर से ज्यादा जिम्मेवार वो उसके माता पिता होंगे। यानी कि ये कोई माँ बाप अपनी औलाद को खो देते हैं जब वो कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है तो उनका बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो उसके लिए कोचिंग सेंटर से ज्यादा माँ बाप का प्रेशर है, उम्मीद का प्रेशर है जो अपने बच्चों पर थोप देते हैं, या फिर आईटी करो, इंजीनियरिंग करो, या फिर बीटेक करो। तो ये हमने कह रहे ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, ये मामले को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और ये सवाल उठाया गया था कि कोचिंग सेंटर को दिशा निर्देश दिया जाए कि कोटा में लगातार बच्चों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल 17 बच्चों की डेथ हुई है। 2022 की बात की जाए तो डेथ की संख्या 15 थी। 21 में कोविड था तो डेथ केसेस नहीं आए थे। उससे पहले भी देखे जाए तो 4/8 2018 में 20 छात्रों ने सुसाइड किया था, 17 में 7, 16 में 15 बच्चों ने, 2015 में 17 बच्चों ने। ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो इसके लिए अलग से कुछ दिशा निर्देश दिए जाए, बट अभी कुछ अलग ही निकल के आ रहा है। इन सुसाइड केसों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला दिया गया था कि इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाए। कोचिंग सेंटर से कहीं ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी छीनने के जिम्मेवार है, और तर्क के साथ उन्होंने बताया ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कोचिंग सेंटर को दिशा निर्देश तब दिया जाए जब कोचिंग सेंटर जिम्मेवार हो। यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रहा है माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ इतना दबाव ज्यादा डाल देते हैं कि बच्चे सहन नहीं कर पाते, कच्ची उम्र में नहीं सहन कर पाते, और जब उनका सपना पूरा नहीं कर पाते तो ये चीज कर लेते। कोचिंग सेंटर को लेकर कोर्ट नहीं चाहता है कि बंद हो कोचिंग सेंटर। स्कूलों की और कॉलेजों की हालत है, उस हालत को देखते हुए और इस टाइम जो कंपटीशन चल रहा है उस हालत को देखते हुए कोचिंग संस्थान जरूरी है। स्कूलों में और कॉलेजों में वो स्तर नहीं है, क्योंकि वो उस हिसाब से पढ़ नहीं पाते हैं। कोचिंग में जाने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। तो आपको समझना होगा सारी समस्याएं केवल कोचिंग संस्थान में नहीं है, बाकी उससे कहीं ज्यादा उन माँ बापों की उम्मीदों में है जो अपने मासूम बच्चों को दूर भेजते हैं, दाखिला करवा देते हैं और बच्चे को बोलते हैं बेटा पैसे लगाए हैं, बर्बाद मत कर देना, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि अब ये चीज चल रही है। राजस्थान का कोटा जिला जो फैक्ट्री बन गई है पैसा कमाने की या फिर सुसाइड की, ये हम आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से बीते 8 सालों में 1047 बच्चों ने सुसाइड किया है। शहर में 1051 है और 656 लोग ग्रामीण इलाकों में दुनिया छोड़ चुके हैं। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। इनमें से कोचिंग करने वाले हैं जो बच्चे 99 हैं, 31 हैं जो कॉलेज में हैं, 130 हैं जो युवा हैं, बाकी जो बुजुर्गों की संख्या है 795 12 से लेकर 30 साल तक के हैं जो डेथ हुई है, सुसाइड किया है उन्होंने। इस साल की बात की जाए तो तकरीबन 100 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। 2021 में 113 लोगों ने किया था। उससे पहले 2020 में 169 लोगों ने इसकी डेथ हुई थी, 2019 में 128 की, और 2018 में बात करें तो 92 में, और 17 में 114, और 16 में 99, और उससे पहले 88। ये टोटल आंकड़े निकल कर आए। शुरुआत में हमने बताया कोचिंग सेंटरों की बात की जाए तो 99 100 है इस बार, और इस बार 105 हो गया, क्योंकि ये टिप्पणी है जो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो भी है सुसाइड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो इशारा कर रहा है बच्चों के माता पिता की ओर इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बच्चे के माँ बाप जिम्मेवार हैं, क्यों बच्चे के माँ बाप हैं जो दबाव बनाते हैं। एक आध नंबर से रह जाता है तो उसके बच्चे के ऊपर प्रेशर बना रहा है, या फिर बच्चा ऐसे सोचता है कि एक आध नंबर से रह गया तो मैंने घर वालों को धोखा दिया है। 17 मामले इस साल आए, पिछले साल 15 आए, उससे पहले 0, 8, 7, 15, 16, 17। बट ये टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी ज्यादा इशारा करती है उनके बच्चों के कोचिंग संस्थान में नहीं है, बच्चों के माता पिता की ओर है। खुद खुशी अपने माँ बाप की ओर जा रही है। बच्चे 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाती है तो कंपटीशन ज्यादा है। बच्चा 1 आध नंबर से रह जाता है तो बच्चा सोचने लगता है कि अपने माँ बाप को धोखा दिया है, अपने ऊपर हरा नहीं उतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले को सरकार के सामने भी रखने को कहा, और उन्होंने बोला कि जिन्होंने ये दाखिल की थी उन्होंने वापस ले ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग सेंटर बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है, या फिर घर वाले जिम्मेदार है, या फिर कंपटीशन ज्यादा है तो इसलिए कोचिंग सेंटर जाना जरूरी है। तो कोचिंग सेंटर वाले भी तो दबाव बनाते होंगे ना। तो मतलब आपकी क्या राय है? और गिव अप करना, बच्चों का गिव अप करना, मतलब कि घर वाले प्रेशर देते हैं या फिर कोचिंग वाले? मतलब ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि क्या चीज है क्या नहीं है।